तो इंटरनेट की दुनिया में एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुका है। उस टॉपिक का नाम है डार्क वेब। उसको सुन के ही लोगों को वहाँ पर गूज़बम्प्स आने लगते हैं, मन होता है कि वहाँ वहाँ पर इस पे विज़िट करूँ। और जहाँ पर इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि डार्क वेब क्या है, आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या आप उसे अपने स्मार्टफ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, क्या डकडुकगो का डार्क वेब के साथ कुछ लेना-देना है, टॉर क्या है, टॉर कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विकास। आपका स्वागत करता हूँ हमारे एक नए वीडियो में। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, डार्क वेब है क्या है यहाँ पर? तो डार्क वेब यार, इंटरनेट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर पहला आता है सरफेस वेब जो कि आप यूज़ करते हैं, दूसरा आता है डीप वेब जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब, या फिर हम उसे तीसरे में भी डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पर वो थोड़ा अलग निकल करके आ जाता है, तो वहाँ पर तीसरा है डार्क वेब। अब डार्क वेब वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू डीप वेब, लेकिन डार्क वेब भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वहाँ पर यानी कि इंटरनेट का पार्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर डार्क वेब को बनाया किसने? तो वहाँ पर डार्क वेब को बनाया यूएस आर्मी ने। और जहाँ पर वहाँ पर उन्होंने इसे बनाया कि तो वहाँ पर जो स्पाइस होते हैं, सीक्रेट वहाँ पर स्पाइस होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ शेयर कर सके बिना किसी को पता चले। और जहाँ पर बाद में इसे पब्लिक डोमेन में भी वहाँ पर डाल दिया गया 1990s में, जहाँ पर पब्लिक भी वहाँ पर इसे यूज़ कर पाएगी जिनके पास टॉर नेटवर्क है। क्योंकि ये काम करता है एक टेक्निक पे जिसे कहते हैं टॉर द ऑनियन राउटिंग, यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं। तो जी हाँ, इस पे टेक्निक पे काम करता है और वहाँ पर जो भी साइट्स होती हैं वो होती हैं डॉट ऑनियन की। तो यहाँ पर ऐसा है कुछ, और इसीलिए सरकार भी इसे बैन नहीं करती है। तो आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल्स निकालेंगे तो वहाँ पर उनकी खुद की डिटेल्स निकल जाएगी, जैसा एरिया 51 में होता है यार, कोई अपनी डिटेल्स नहीं बताना चाहता। तो यार अब एक सवाल निकल कर के आता है कि क्या आप डार्क वेब के लिए यानी कि सर्च करोगे तो क्या आप वहाँ पर मुसीबत में पड़ सकते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया में डार्क वेब खुद ही लीगल है। जी हाँ, इलीगल नहीं है, लीगल है। वहाँ पर आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो इलीगल चीज़ है वहाँ पर वो है एक्टिविटीज़ जो कि डार्क वेब के अंदर होती हैं। अब यार आपको खुद पता है, एक से एक इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर डार्क वेब के अंदर होती है। क्या होती है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग्स बेचे जाते हैं, फिर बाद में बंदूकें बेची जाती हैं और बहुत कुछ होता है यहाँ पर, जो वहाँ पर यानी बिना परमिशन के किया जाता है। तो यार डार्क वेब पर क्या बेचा जाता है ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ड्रग्स वहाँ पर बेचते हैं, अनलाइसेंस्ड फार्मास्यूटिकल्स यानी कि बिना परमिशन के मेडिसिन बेचे जाना, साइबर आर्म्स, वेपन्स, फिर बाद में स्टेरॉइड्स वहाँ पर बेचे जाते हैं, और स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वहाँ पर बेची जाती हैं। जी हाँ, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल बेच सकते हैं, किसी की भी वहाँ पर क्या कहूँ, वहाँ पर किसी की भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर वो दे सकते हैं यार, किसी के भी वहाँ पर वो पासवर्ड भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये है डार्क वेब। तो हम डार्क वेब को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशली यहाँ पर ब्राउज़र आता है जिसका नाम है टॉर। टॉर यानी कि द ओनियन राउटिंग, उसका फुल फॉर्म है द ओनियन राउटिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर टॉर ब्राउज़र है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम एनोनिमस हो जाते हैं, यानी कि कोई जान नहीं पाता आप कौन है। आपका होस्टिंग नेम, आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपको किसी को नहीं मिलता, आपका यूज़र नेम कुछ वहाँ पर किसी को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एनोनिमस होने के लिए यहाँ पर टॉर ब्राउज़र का यूज़ होता है, और वहाँ पर जो भी होते हैं सब एनोनिमस होते हैं। वेबसाइट को भी नहीं पता चलता है कि वहाँ पर आप हैं कौन। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम डार्क वेब को ऑनियन वेबसाइट्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑनियन है क्या यहाँ पर? तो ऑनियन एक टॉप लेवल यहाँ पर एक यानी कि टॉप लेवल स्पेशल डोमेन नेम है, जिसका यूज़ होता है एनोनिमस होने के लिए, एनोनिमस ऑनियन सर्विस के लिए, जिसे हम फॉर्मली कह सकते हैं, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि हिडन सर्विस है। और इसे हम एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर टॉर नेटवर्क का यूज़ करके। और जहाँ पर हमें जो डीएनएस नेम देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पर असली नहीं भी हो सकते हैं, और वहाँ पर जो डॉट आता है वो भी वहाँ पर असली नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है डार्क वेब में। तो यार अब जो लोग थोड़ा मोड़ा वहाँ पर डकडकगो के बारे में जानते हैं, डकडकगो एक ब्राउज़र है जो कि यूज़ होता है यहाँ पर आपके प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पर बहुत लोग कहते हैं क्या इससे हम यानी कि क्या ये डार्क वेब का ही एक वर्जन है? तो ऐसा कुछ नहीं है यार, डकडकगो डार्क वेब का वर्जन नहीं है। उल्टा वहाँ पर वो टॉर के अंदर भी एकदम क्लियर वेब सर्च करता है, जैसा कि वो करता है, आपको प्राइवेसी देता है, बस यही उसका काम है। यहाँ पर आप उसको यानी कि डार्क वेब के साथ नहीं जोड़ सकते हो।
तो बस यार इतने थे इस वीडियो में। यहाँ पर मैं इसका पार्ट 2 भी बना लूंगा, जहाँ पर मैं थोड़े मोड़े आंसर वहाँ पर और दे दूंगा आपको। तो बस इतने थे इस वीडियो में यार। 30 लाइक्स का लाइक टारगेट रखता हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और भी ऐसे वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।